सो हेलो फ्रेंड्स। तो रिसेंटली सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट। सो सेबी हैज़ वाइडन एलिजिबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट by allowing graduates from any discipline to register। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना है, रिसर्च एनालिस्ट बनना है और आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, आप कोई भी फील्ड के ग्रेजुएट है, तो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं एज इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड रिसर्च एनालिस्ट बाय अलाउिंग while requiring them to clear NISM सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। तो एक एग्जामिनेशन होता है जो एग्ज़ाम देने के बाद आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। to clear NISM certification exam to ensure professional competence। तो अब ये डिसीजन होने के बाद क्या-क्या चेंजेस हुए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। What SEBI has changed? Earlier, only candidates from finance-related degrees such as business management, economics, or capital markets could register as IAs or RAs, investment advisors or research analyst। Now, any graduate can apply। तो आप कोई भी ग्रेजुएट हो सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। Despite this relaxation, candidates must still pass mandatory NISM exams। NISM एग्जाम्स कौन सी होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एग्जाम। तो ये एग्जाम पास करना आपको मैंडेटरी है। डिस्पाइट दिस रिलैक्सेशन, candidate must still pass mandatory NISM exams which are already standard for several roles in the securities economy। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है एंड दिस चेंज मैटर्स। तो देखिए यहाँ पे एक डेलॉयट नाम की एक फर्म है, अकाउंटिंग फर्म है, उन्होंने कुछ प्रोजेक्शंस किए हैं। इंडियाज वेल्थ इंडस्ट्री एंड रिटेल पार्टिसिपेशन आर ग्रोइंग क्विकली विथ डेलॉयट प्रोजेक्टिंग वेल्थ मैनेजमेंट AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट AUMs टू नियरली डबल टू 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स बाय 2028-29 एंड फाइनेंशियल वेल्थ ऑफ द एफ्लुएंट हाउस होल्ड्स एक्सपेक्टेड टू राइज सिमिलरली। तो जो भी फाइनेंशियली वेल्दी लोग हैं, बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है, उनकी जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो भी सिमिलरली राइज होने वाली है। तो पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। जो आप और मैं है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कॉमन पीपल है, उन्हें कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स। वी आर नॉट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स आर नाउ होल्ड 18.75% ऑफ NSE मार्केट कैपिटलाइजेशन। 18 मतलब ऑलमोस्ट 19% कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड करता है रिटेल इन्वेस्टर्स। NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दिस कैपिटलाइजेशन is 22-year high. There are roughly 12.2 crore unique investors on NSE, and SIP channel over 29,000 crore into mutual funds every month, all of which increases the demand for qualified advisors and analysts। तो recently after 2020 क्वालिफाइड एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट की डिमांड इंक्रीज हुई है, उसके पीछे के ये सारे रीजंस है। तो सेबी की तरफ से ये जो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, उसका इम्पैक्ट क्या-क्या होने वाला है? इम्पैक्ट ऑन करियर्स एंड द मार्केट। द रिलैक्स्ड नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ लार्जर पाइपलाइन ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, मेकिंग इट ईजियर फॉर न्यू फर्म्स टू रजिस्टर एज IAs, investment advisors, and RAs, research analyst, and broadening the talent base। इसके बाद और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? दिस इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। Investor confidence and financial literacy by ensuring more professionals are available while still maintaining rigorous testing standards through NISM। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं या रिसर्च एनालिस्ट होता है, उनका रोल क्या होता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस। इफ एन इंडिविजुअल IA investment advisor crosses 300 clients or 3 crore in annual fees, they must convert into non-individual entity। IA investment advisor, non-individual investment advisor within 3 months with higher compliance requirement। तो उसके बाद आता है रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या क्या होता है? दे स्टडी मार्केट्स, कंपनीज एंड सेक्टर्स to produce research and recommendations used by both institutional and retail investors, helping them to navigate complex and dynamic market condition। तो ये होता है फंक्शन इनका रिसर्च एनालिस्ट का।